नीतीश कुमार जी बिहारी हैं और बिहारी पुत्र हैं और बिहार से कभी कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक बिहारी अस्मिता को देखते हुए, बिहारी प्राइड को देखते हुए कि सब बिहारी भाई को एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी को जय जयकारा करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिया दस्तक। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर राजकुमार पासवान है। भैया स्वागत है चैनल में। जी नमस्कार सर, मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, मेरे इंटरव्यू में आपने बोला था कि इस देश का जो 2024 का जो लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, आपने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग की थी। क्या मतलब जो चिराग पासवान है, मोदी जी का तो हनुमान बनते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, क्या आपको भी तो वही लागू होता है कि अभी नीतीश कुमार का हनुमान बनने के फिराक में लग रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान और उनके पिताजी जो काम नहीं किया बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो नीतीश कुमार काम किए और देने का काम किया। आपको बता दूं कि मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक भी हूं और आलोचक भी हूं। प्रशंसक इस मामले में हूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने बिहार के जो 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति हैं और महिलाएं हैं, उन लोगों को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया। ये काम तो करना चाहिए था रामविलास पासवान जी को, ये काम तो करवाना चाहिए था लालू प्रसाद यादव जी को, और ये चीज़ें बात उठानी चाहिए था चिराग पासवान को। लेकिन ये लोग क्या, ये जब ये टाई पहनते थे तब वहाँ से पासवानों का ठहरने का जगह था 12 जनपद में, तो तोड़ करके भगा दिया। ये ऐसे चिराग पासवान हैं। ये किया क्या है भाई पासवानों के लिए? और आपको बता दूं कि मेरी व्यक्तिगत इनसे लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। समाज आज 50 साल पीछे चला गया रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में और चिराग पासवान के परिवार के नेतृत्व में, इसलिए हमको 100 साल आगे ले जाना है। और उनके पास जो भी भाई लोग हैं आज जो मेरा विरोध कर रहे हैं, वो मेरा भाई है। वो एक दिन वो मेरे साथ आएंगे और वो भी हमको लोहा मान रहे हैं। और मन में तो राजकुमार पासवान है, लेकिन मजबूरी है चिराग के साथ जाना उनको। लेकिन चिंता ना करें, विकल्प बहुत जल्द युवा बिहार सेना आने वाला है। पूरे मार्केट में आपको दिखेगा, राजनीति में दिखेगा। चिराग पासवान को बीजेपी सेंट्रल मंत्री बना रही है। क्या लगता है कि जो 2025 का जो चुनाव होगा, क्या इनको सीएम का चेहरा पर देखेंगे क्या बीजेपी वाले? देखिए, चिराग पासवान 24 में अपना सीट ही बचा ले जमुई का, तो उनके लिए बहुत बड़ा होगा। और मोदी जी भी उनका सीट नहीं बचा। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो ये लगा रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो बिहार के जितने दलित पासवान हैं आपके साथ आ जाएंगे, ऐसा आप बात बोल रहे हैं? एकदम आएंगे। और आपको बता रहा हूं कि डंकी की चोट पे कि मैं विजनरी आदमी हूं, समाज को सही दिशा में ले जा रहा हूं। और वो सभी पासवान लोग और हाजीपुर के पासवान लोग जितनी तेजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कहते हैं, गोपालगंज, छपरा, सिवान, शिवहर, मोतिहारी, गया, ये लोग जितने भी हैं, वो मेरे चेहरा से नहीं, मेरे आइडियोलॉजी से, विचारधारा से काम कर रहा हूं। मैं लोगों तक जा रहा हूं, दुख सुख बतिया रहा हूं। और आपको बता दूं कि डीएम एसपी को फ़ोन करता हूं, मैं उनको धमकाता हूं मैं कि ऐसा क्यों हुआ, एसआईटी गठन करो, इनको न्याय दो। तो ये बताइए कि क्यों नहीं हमारे साथ आएंगे? हम उनके हितैषी हैं और ये लोग तो मलाई खाया 50 साल बेवकूफ़ बना। तो चिराग पासवान मोदी जी के आपके साथ इस बिहार का जो दलित पासवान है आपके साथ क्यों आएगा? क्योंकि जो चिराग पासवान है, उनके पिताजी थे रामविलास पासवान, वो तो बनी बनाई पार्टी बना के गए हैं, काम करके गए हैं। तो फिर आपको जो ये बिहार के जो दलित पासवान है, फिर आपको मतलब नेता क्यों मानेगा जो चिराग पासवान है, पशुपति पारस है? बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति मेरे नेतृत्व में, अगर मैं 24 में सांसद हुआ तो मेरे नेतृत्व में इतने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रोजगार लाऊंगा और इतनी सारी कार्य योजना लाएंगे और इतने लोगों को मैं ठेकेदार बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर, क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और कुछ बच्चे को सिलेक्ट करके अनुसूचित जाति जनजाति, एक पासवान ही नहीं, बच्चों को विदेश भेजूंगा पढ़ने के लिए अपने खर्चे पे। और जो हमारे पासवान भाई भी हैं जिनको वो 50 साल में नहीं मिला, वो देने का काम करेंगे। और हमारे जो इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ दुर्व्यवहार, उसको सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे। ये चीज़ें
मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि जाके सिर्फ आंसू पोंछने का काम करेंगे, वहाँ पे डीएम एसपी जाएगा और वो सुनवाई होगी, दरबार लगेगी हमारे नेतृत्व में। ये लोग तो सिर्फ मलाई चाहिए, हम किसी तरह से जमुई से सांसद हो जाएं, हम किसी तरह से हाजीपुर से सांसद बन जाए, 5 साल तक जनता त्राहिमाम, अनुसूचित जाति जनजाति भाई लोग, बहुजन के लोग त्राहिमाम, पासवान लोग रिक्शा चलाएगा हाजीपुर का, महनार का ये लोग पासवान लोग रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा, और इनको वोट चाहिए। वोट लेकर के पूरा परिवार दिल्ली बैठेंगे और चिराग पासवान जी पंजाब ननिहाल देखेंगे। तो इसलिए ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए, नकली नेतृत्व जो बहुजनों का नुकसान देने वाले लोग हैं। ये हवाई यात्रा है, हेलीकॉप्टर में चलने वाले नहीं, जमीनी नेता चाहिए बिहार को। एक काशीराम जी जैसा चाहिए, अंबेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाला चाहिए, वैसा चाहिए। ये ब्राह्मणवाद के गोद में बैठ करके, मनुवाद के गोद में बैठ के, संघ भाजपा के गोद में बैठ करके, और आप ये निर्धारित करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग ने देश की आज़ादी से लेकर के और अभी तक देखा जाए तो क्या दिया देश को? कुछ नहीं दिया। तो उसी में से एक, जिस तरह से नाथूराम गोडसे थे, उस कम उम्र में गांधी जी को, उतने बुजुर्ग को, अपने दादा समान पिता तुल्य को गोली मारा, उसी तरह से ये भी एक समाज के मतलब कि ठग हैं बहुत बड़ा। अच्छा, मतलब ये गोली मार के नहीं, कौन ठग है? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी ये समाज का ठग है, और ये गोली चला के नहीं, अंदर अंदर स्वीट पॉइजन इंजेक्शन दे करके समाज को समझिए कि मारने का काम करेगा। इनके नेतृत्व में समाज की उत्थान नहीं हो सकती। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया। चिराग पासवान है ना, तो यही नीतीश कुमार जी का देन है कि 2 बार हाथ पकड़ करके उनके पिता के साथ और जमुई से सांसद लोकसभा का में भेजने का काम किया। आज वो विरोध कर रहे हैं। जब इनको, इनके समर्थक कहते हैं कि नीतीश कुमार जी दलित से महादलित किया, तो क्यों रामविलास पासवान जी जाकर के उसी समय अपने भाई पशुपति कुमार पारस को पशुपालन मंत्री बनाया? क्यों चिराग पासवान उनके गठबंधन में जाके 2 बार ये सांसद बने? ये सवाल उनसे बनता है, पूछना बनता है, पूछे लोग। और रही बातें कि झूठ मूठ का नेता, झूठ मूठ का ढोंग और कुछ सामंतवादियों, मनुवादियों के साथ जय जयकारा शोभा नहीं देता। बहुत पासवान लोग, औरंगाबाद के पासवान लोग रो करके इनके दरवाजे से गए हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो क्या है सो वो तय करें। लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान, आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी बिहारी हैं और बिहारी पुत्र हैं, और बिहार से कभी कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति बने थे, अब वो समय आ गया है जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके एक बिहारी अस्मिता को देखते हुए, बिहारी प्राइड को देखते हुए कि सब बिहारी भाई को एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी को जय जयकारा करना चाहिए, और सभी पार्टियों की दल से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नीतीश जी को समर्थन देना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि जितने विपक्ष की पार्टियां हैं, आपके कहने का मतलब है कि जितनी विपक्ष की पार्टियां हो नीतीश कुमार को 2024 में पीएम के लिए मतलब सपोर्ट करें। एकदम पीएम उम्मीदवार अगर बन रहे हैं और पीएम के योग्य हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर वो बन रहे हैं तो हमसे जितना हो पाएगा, जितने बड़े बड़े मंचों पे अगर मुझे हुआ अवसर मिला तो मैं नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगूंगा। और ये चिराग पासवान जो जिस तरह से तांडव कर रहे हैं, वो तांडव अब बिहार की जनता नहीं, ये गर्व की बात है। देखिए आपको बता दूं, इनकी मॉडल नीतीश कुमार जी को, सड़क पहले नहीं था, आप सड़क देख लीजिए, बिल्डिंग्स देख लीजिए, हर घर नल जल योजना देख लीजिए। काम होते हैं, कमियां होती है। आप हर घर जल नल योजना को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल मॉडल माना, रोल मॉडल देश के प्रधानमंत्री ने माना। तो ये कहते हैं, हम चिराग पासवान से एक ही चीज़ कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा रोल मॉडल अगर जम्मू में पेश किया है तो वो मॉडल ला करके आप बिहार के पटल पे रख दीजिए। अच्छा, आप घुमा फिरा के चिराग पासवान कितना विरोध क्यों करते? क्या जाति दुश्मनी है कि क्या अंदर दुश्मनी है कि केवल कोई भी बात होता है तो आप घुमा फिरा के उनका प्योर विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? आप यही सवाल चिराग पासवान से पूछिए कि वो हवाई दिल्ली से चलते हैं, एयरपोर्ट पे नीतीश कुमार जी
बाढ़ सुखाड़ का समस्या है, दिल्ली में है नीतीश कुमार जी, तो बाढ़ सुखाड़ का समस्या तो जमुई में भी है, तो आप दिल्ली में क्यों हैं चिराग जी? फिर आते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज हो गया है। तो आपने अपने वो जो क्षेत्र है जमुई, वहाँ पे कितने क्राइम होते हैं, उस क्राइम पे कभी नहीं बोला। चिराग पासवान जी आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, दिखता ही नहीं है। तो वही लोग बोल रहे हैं जो दिल्ली के चकाचौंध लाइट में रहे, अब बिहार आए तो उनको एलईडी मिला। उनके पिताजी के समय में और लालू जी के राज में खंभा तक नहीं मिलता था, पॉल का, इलेक्ट्रिक का, बिजली का खंभा मिलता है, घर में पीने का पानी मिल रहा है। तो वो क्या किए हैं वो तो देखें चिराग पासवान। तो चिराग पासवान भाई से मेरी जातीय जो दुश्मनी नहीं है, उनके पिताजी से जातीय जो दुश्मनी नहीं है, उनके पिताजी से जातीय दुश्मनी नहीं है, सम्मानीय है हमारे लिए। लेकिन अब हर बार काट का हांडी नहीं ना चढ़ेगा। अब राजा का बेटा ही राजा होगा तो ये दुर्भाग्य है। और वैसे मेरी वैशाली की धरती जो महावीर की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, गणतंत्र की धरती रही है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है, उस धरती पे क्या परिवारवाद चलेगा? वो उसने देश को ये अपना ये गणतंत्र दिया। और खगड़िया के लोग हैं ये लोग वैशाली के लोग नहीं हैं। खगड़िया से आकर के जमुई पे कब्जा कर लिया, खगड़िया से आकर के यहाँ समस्तीपुर पे कब्जा कर लिया, खगड़िया से आकर के हाजीपुर में कब्जा कर लिया। तो अपना पहले खगड़िया में जो बाढ़ सुखाड़ से, आपको बता दूं कि रामविलास पासवान जी जिस गांव से है, सरबन्नी से, और खगड़िया बाढ़ में पूरा दह जाता है, बह जाता है, पुल तक टूट जाता है। उसके लिए चिराग पासवान क्या किए हैं? तो ये चिराग पासवान सोचने की जरूरत है कि आप किस पे उंगली उठा रहे हैं, एक विकास पुरुष पे। और वो विकास पुरुष कल को प्रधानमंत्री बनेगा, और उस प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ये दलित पुत्र, मैं एजेंट नहीं हूँ किसी का, लेकिन अगर बिहार हित में, देश हित में अगर पीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो उनके लिए मैं प्रचार भी करूँगा, उनको समर्थन भी दूंगा, और तभी जाके बहुमुखी विकास होगा बिहार का, बाढ़ सुखाड़ से निदान होगा। और बहुत विजन है उनके पास।